हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नासिर टैलेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। तो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का वीडियो जो है और एक वीडियो में अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है, फुल वॉच करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपको जो है हर एक नंबर, जितना भी संख्या है, सभी संख्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपका है नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा देखेंगे, उसका इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, गिनती करते हैं, उसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ... एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि इसके आगे भी होगा, अनंत तक होगा। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है किससे स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है तो 1 से। ठीक है, आगे देखिए होल नंबर, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के आगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या अभी आपको मैं बताया, यानी कि सब नंबर जो है, तो प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो को शामिल करने से, यानी कि इसके आगे जो आपको ना जीरो को शामिल करना है। ठीक है, तो जीरो को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी कि होल नंबर कहलाता है। यानी कि आपका ये जो है, देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका क्या है प्राकृतिक संख्या। इसके आगे हम लोग अगर जीरो को लाएंगे तो जो संख्या हम लोग को मिलेगा वही आपका क्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जो है कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि बड़ा, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जो है, यानी कि बड़का आता बड़े अक्षर में जो डब्ल्यू से जो है इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, सही या गलत। तो गलत, क्योंकि हम क्या बोला, मैं क्या बोला कि सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी आएगा, बट जीरो इसमें है लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो जो है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव नंबर। ये क्या होता है, तो जीरो से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली माइनस वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और एक वर्ड आता है धनात्मक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। किसको बोलेंगे, तो जीरो से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी कि प्लस वाला संख्या को। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक संख्या का शून्य यानी कि जीरो और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, जीरो होगा और पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए, इधर डॉट यानी कि इधर अनंत तक जाएगा। ठीक है, इधर माइनस की दुनिया इधर अलग है। देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके आगे भी अनंत है, यानी कि इसमें माइनस वाला संख्या आएगा, यानी कि नेगेटिव, और जीरो और पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे पूर्णांक। इसको पूर्णांक संख्या बोलिए या सिर्फ इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर या इंटीजर। अगर देखिए इवन नंबर, हिंदी में इसको बोलेंगे सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कटना। ठीक है, यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से कट जाए सम संख्या कहलाता है, यानी कि ये जो संख्या जो है आपका जोड़ा में होगा। ठीक है, पेयर में होगा। एग्जाम्पल 2 4 6। ठीक है, 2 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, एंड सो ऑन, इसके आगे होगा। ठीक है, 2 से कटना चाहिए। अब जैसे कि एक है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक है, तो एक तो जो है
जैसे कि 1 है, 3 है, ये सब तो आपका जो है 2 से कटने वाला नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा करना चाहिए। तो आपका ये क्या है, सम संख्या नहीं है। आगे देखिए ओड नंबर, ठीक है, अब क्या है ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, सेम इसका उल्टा, वही सेम डेफिनेशन है फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें ना ला देंगे। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि जो 2 से ना कटे, विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 5 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि अक्सर मैट्रिक में पूछा आता है ऑब्जेक्टिव में। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या, एंड इसी का हिंदी में दूसरा नाम है ऋण संख्या, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका मैं आप लोगों को 2 डेफिनेशन यानी कि 2 परिभाषा बताऊंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे उसी का आप यूज़ करना, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्या जो अधिक से अधिक 2 संख्या से विभाज्य हो, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, विभाज्य मतलब कटना, ठीक है, डिवाइड होना। वैसी संख्या जो मैक्सिमम 2 नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक 2 संख्या से कट जाए, अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को हम लोग पहले समझते बोले। मैं आपको क्या बोला कि वैसी संख्या जो अधिक से अधिक, जैसे कि मैं आपका 2 लिया, ठीक है, 2, हम क्या बोले कि अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 2 संख्या से विभाज्य हो, यानी कि ये जो आपका 2 जो है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर हो दुनिया में वो तो खुद से और 1 से तो कटता ही है, ठीक है। तो ये जो है 1 से कटेगा, उसके बाद ये खुद से कटेगा, ठीक है। तो एक संख्या 2 संख्या यानी कि मैक्सिमम कितना संख्या से कटा है, 2 संख्या से कटा, यानी कि अधिक से अधिक। वही आपको मैं बोला कि वैसी संख्या जो अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 2 संख्या से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। ये अधिक से अधिक जो है 2 संख्या से कटेगा, इससे ज़्यादा संख्या से जो है नहीं कटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य। अब जैसे कि आप इसको 9 को देखिए, तो 9 जो है ये आपका 1 से कटेगा, ठीक है, ये खुद से कटेगा और ये 3 से कटेगा। तो देखिए 1, 2, 3, ये जो है 3 संख्या से कट गया, ठीक है। बट मैं आपको क्या बोला कि अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 2 संख्या से कटना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ये आपका अभाज्य नहीं है, क्या होगा, यह भाज्य होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, और हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, भाज्य पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, पहले इसका दूसरा डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होता है, और यानी कि या, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है कि 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, प्राकृतिक संख्या होगा लेकिन 1 से बड़ा। 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं, स्वयं मतलब खुद, ठीक है, जो 1 या खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है, विभाज्य मतलब कटना, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या। देखिए फ्रेंड्स, इसको, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 3 है, ठीक है, क्या बोला है, 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या। सिंपल है कि 1 तो होगा नहीं, इससे बड़ा ही होगा, तो 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा, यानी कि ये तो आपका 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, स्वयं मतलब खुद, यानी कि 3 से ही कटेगा, खुद से कटेगा। तो वही कह रहा है कि 1 या स्वयं यानी कि खुद के अलावा, ठीक है, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि इतना से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, ऐसे इसके आगे भी होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि अभी आपको मैं बताया, ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 15 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, इसीलिए। यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 से कटना चाहिए और खुद से, उसके बाद किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या, एंड इसी का हिंदी में दूसरा नाम है यौगिक संख्या, ठीक है, एंड इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है डिविजिबल नंबर। तो देखिए ये क्या होता है, इसका भी मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाज्य हो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ में आपको क्या बोला था, अधिक से अधिक या कम से कम, ठीक है, यानी कि मिनिमम। वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाज्य हो, ठीक है, मिनिमम जो आपका जो है यहाँ 3 संख्या से आपका यहाँ
कटेगा। कितना संख्या से? 3 संख्या से। देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ। एक मिनट फ्रेंड्स, पैराग्राफ में समझिए। देखिए क्या बोला कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाज्य हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो जैसे कि 4 है, ठीक है, क्या बोला है? कम से कम मतलब मिनिमम 3 संख्या से कटना ही चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी होता है। कम से कम मतलब क्या होता है? कम से कम 3 संख्या से। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम यानी कि कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, उससे ज़्यादा भी कट सकता है, ठीक है। यानी कि उससे यानी कि 3 संख्या से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। जैसे कि 4 है तो ये आपका जो है 1 से कटेगा, उसका ये खुद से कटेगा, उसका ये आपका है 2 से कटेगा। तो 1 2 3, तो ये कम से कम 3 संख्या से कटा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। और देखो जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं जैसे कि 10 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है क्या? 1 से कटेगा, ये खुद से कटेगा 10, फिर आपका एक 2 से कटेगा, एंड फिर ये जो आपका है 5 से कटेगा। तो यहाँ क्या करा है कि वैसी संख्या जो कम से कम यानी कि मिनिमम 3 संख्या से विभाज्य हो, यानी कि कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए या उससे ज़्यादा संख्या से भी कट सकता है। तो देखिए एक संख्या 2 3 4 4 संख्या से कट गया, ठीक है। इससे ज़्यादा से भी कट सकता है, हमारे कि नहीं फ्रेंड्स? 5 से कट गया, 1 से कट गया, या खुद से कट गया, फिर 2 से, लेकिन 3 संख्या से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? या जैसे कि आपका जो है यहाँ 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए 7 जो है ये आपका 1 से कटेगा, ठीक है, और जो है ये खुद से कटेगा। बट यहाँ क्या कर रहा है कि कम से कम 3 संख्या, बट यहाँ तो 3 संख्या से नहीं कट रहा है, यहाँ तो 2 ही संख्या कट रहा है, इसलिए आपका जो है ये जो है भाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा? अभाज्य संख्या, जो कि आपको मैं कुछ देर पहले ही समझाया है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं आपको दूसरा डिफरेंस बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, सेम बात जिसकी मैं बताया वही सेम, ठीक है, सेम डेफिनेशन फ्रेंड्स। यहाँ जो आपको ना ये जो है दूसरा डेफिनेशन अभाज्य संख्या में जो आपको बताया मैं सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यानी यहाँ ना था, ठीक है, इस ना को काट दिए वो हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या देखिए एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, एक से तो बड़ा हुआ, ठीक है, जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो। देखिए फ्रेंड्स क्या करा? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, देखिए जैसे कि आपका यहाँ 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, क्यों? देखिए 4 जो है क्या बोला? एक से बड़ी, एक से तो बड़ा हो गया है। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, देखिए ये आपका जो है 1 से कटेगा, स्वयं मतलब क्या बताया आपको मैं? खुद, ये खुद से कटेगा, यानी कि 4 4 से ही कटेगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यानी कि एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि कोई अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, कटेगा, जिसकी ये 2 से कटेगा, ठीक है। एक से और खुद से तो कटेगा ही, लेकिन कोई दूसरे नंबर से भी कटेगा जिससे कि 2 से कटा, तो ये आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या होगा, ठीक है। ऐसे आप 27 भी होगा, क्यों? क्योंकि ये तो आपका खुद से कट रहा है, ठीक है, और ये जो है सॉरी ये आपका 1 से कट रहा है और ये खुद से कट रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर नंबर से भी कट रहा है, तो आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 4 6 8 9 10 12 15 होगा, 18 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। देखिए ये क्या होता है? सबसे पहले बात ये तो आपका जो है हमेशा पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। तो देखिए वैसी 2 संख्या जिनका HCF यानी कि मासा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स आखिर 2 3 जो है ये सह अभाज्य संख्या है, आखिर क्यों? देखिए जब इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 होगा, ठीक है, और 1 नहीं होगा तो आपका वो जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसका मैं HCF निकालूंगा, देखिए इसको तोड़िए, इसका मैं फैक्टर करूँगा तो क्या होगा? 2 × 1, एंड 3 का करेंगे तो क्या होगा? 3 × 1, यानी कि कॉमन क्या है आपका यहाँ? 1, यानी कि HCF मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। इसीलिए 2 3 जो क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि 6 और 18 ये आपका सह अभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो है HCF
क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 6 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो आपका जो है सवाची संख्या नहीं है। सवाची संख्या होने के लिए इससे अब एक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखिए, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या, ये क्या होता है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ में समझते हैं। क्या करा कि वैसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके। देखिए फ्रेंड्स, इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को ले सकते हैं। a बटे b लिखिए, r बाई टी लिखिए, आपका मर्जी है। यानी कि इसको जो हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5, ठीक है, बटे के रूप में है कि नहीं। तो ऊपर वाले को बोलेंगे p, नीचे वाले को बोलेंगे q। तो p अपन q के रूप में लिखा सके, लेकिन कुछ दो शर्त है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी कि ये जो आपका p और q जो है ये आपका इंटीजर होगा, ठीक है, क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि 3 और 5, ठीक है, यानी कि p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक में क्या आता है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ मैं पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में आपका जो है नेगेटिव नंबर आएगा और 0 और पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए -3/4 ये भी आपका परिमेय संख्या है, -1/2 ये भी आपका परिमेय संख्या है, 3/7 ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, एंड √4 भी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों, तो उसका मतलब हम इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 रूट के अंदर में, ठीक है, कोई अगर डिजिट अगर पेयर में होता है, ठीक है, जोड़ा में होता तो एक बार में 1 टाइम्स ये निकल जाता, निकल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे हम लोग एक दे सकते हैं, ठीक है, तो ये भी तो p अपन q के रूप में हो गया, यानी कि ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्णांक होना चाहिए इसमें, परिमेय संख्या में, ठीक। अब देखिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर ना हो। देखिए यानी कि 3/0, देखिए फ्रेंड्स, 0/3 बोलेंगे तो ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आपका बोला है क्या, क्यों 0 के बराबर ना हो, यानी कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट 0 ऊपर में, तो ये आपका परिमेय संख्या है 0/3, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है 3/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि शर्त यहाँ कह रहा है क्या कि क्यों जो है, यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ हर 0 है, तो आपका यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए आगे देखिए आप लोग, अब उसका हम लोग सेम उसका उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ ना लगा दी है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा आ सके, ठीक है, वहाँ लिखा आ सके या ना लिखा आ सके, यानी कि इसको जो हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, सेम डेफिनेशन है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है पाई, ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। उसका √2, √3, √5। देखिए पाई जो है, पाई का मान जो आपका जो है 3.14159 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि पाई का मान जो इतना होता है, इसके आगे बता, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि पाई का जो है अभी तक, ठीक है, पूरा जो है फुल वैल्यू नहीं निकल पाया, ठीक है, यानी कि पाई जो आपका जो है, पाई आपका क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। किसी को डाउट होगा कि आखिर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो आपका परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में, ठीक है, असल में जो है पाई का मान ये होता है, ठीक है, ये इसको ऐसे माना गया है, ठीक है, ये पाई का मान जो है सन्निकट मान है, ठीक है, इसको ऐसे माना गया है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम लोग भाग देंगे ना तो क्या आएगा, 3.14 आएगा, ठीक है, जब इसको हम लोग भाग लाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है, लगभग कितना आएगा। तो देखिए ये और ये मिला कि नहीं, इसलिए इसको माना गया है, ठीक है, एक्चुअल में इसका मान होता है। तो पाई क्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, √2 होगा। जब √2 को हम लोग भाग लाएंगे, जब इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आपका आएगा 1.414 एंड सो ऑन। तो इसी पर यानी कि ये जो आपका जो है पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का भी नंबर जो है अपरिमेय होगा। क्या तो 1.0100100 एंड डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन,
यानी कि देखिए 0 एक बार है, 2 बार, 3 बार, यानी कि 0 बढ़ते आएगा, तो इस टाइप का नंबर आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसमें वही शर्त है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मैं बोलूँगा कि 4/0, क्या ये अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों में क्या होता है कि पी और क्यू जो है पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। देखिए ये क्या होता है परिमेय। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं आप लोगों को 2 डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय, अभी हम लोग जितनी सारी संख्या पढ़े, ठीक है, सिर्फ अपरिमेय को छोड़ करके वो सभी परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम लोग पढ़े 0, तो ये क्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, तो इसके नीचे हम लोग 1 दे सकते कि नहीं, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। यानी कि सिर्फ अपरिमेय को छोड़ करके सभी संख्या क्या हो गया, आपका परिमेय हो गया। ठीक है, तो वही मैं बोला कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा डेफिनेशन है और मतलब या सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना सारा हम लोग संख्या पढ़े सभी को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं 1 -√6 √4 √3 3/7 पाई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, और एक नंबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपका लास्ट है, ठीक है, जो कि है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या। ये जो फ्रेंड्स लगभग सेम परिमेय संख्या के तरह ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए इसमें क्या अंतर है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय क्या अंतर है, देखिए हम लोग परिमेय संख्या में हम लोग क्या बोले थे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस से बोलेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ वहाँ क्या बोले थे कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, लेकिन यहाँ आपको क्या बोलना है, जहाँ P और Q होल नंबर है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, सिर्फ इतना ही अंतर है। देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसमें भी वही चीज़ था, जहाँ P और Q पूर्णांक है वहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या में, लेकिन यहाँ क्या होगा आपका, जहाँ P और Q पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी कि होल नंबर, और उसका सब कुछ सेम है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 के बराबर ना हो, भिन्न संख्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या क्या था, उसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, एंड भिन्न संख्या को भी P/Q के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैं बोला कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, यानी कि परिमेय संख्या में क्या होगा कि जहाँ P और Q क्या होगा, पूर्ण इंटीजर होगा। ठीक है, होल नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, यानी कि तीनों आता है इसमें इंटीजर में। लेकिन यहाँ क्या बोला है, सब कुछ सेम है, इसमें क्या खाली बोला है कि P और Q जो है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या आता है, 0 1, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, 2 3, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है और 0 आता है। ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए 1/2 3/5 0/4। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोग पूछूंगा कि -3/7 क्या ये भिन्न संख्या है, तो ये जो आपका भिन्न संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए शर्त देखिए क्या बोला है कि जहाँ P और Q पूर्ण संख्या हो। तो देखिए यहाँ माइनस है, बट पूर्ण संख्या में तो माइनस तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। क्या ये जो है, क्या ये 13/0, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या 13/0, ठीक है, ये क्या परिमेय संख्या भी नहीं है एंड भिन्न संख्या भी नहीं है, क्योंकि नीचे में 0 है। देखिए 0/3, क्या यह भिन्न संख्या है, यस है, क्योंकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में दे सकते हैं। ये आपका भिन्न संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, यस परिमेय संख्या भी है। क्या -2/7 परिमेय संख्या है, हाँ है। भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्या में माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसे मैं बोलूँगा कि ये जो है आपका भिन्न संख्या नहीं है, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या है। तो देखिए इससे हम लोग एक बात कर सकते हैं कि जितने दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितनी सारी भिन्न संख्या है, यानी कि जितना सारा फ्रैक्शन है, सभी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं है। जैसे कि देखिए ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये आपका जो है भिन्न संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स ज़रूर, ठीक है, ताकि मैं इससे मोटिवेट हो सकूँ
नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।